सदीस का बाग। सदीस का बाग अब गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन चुका था, जहां बच्चे इस बाग में खेलते, बुजुर्ग धूप में बैठकर चाय पीते और परिंदे आजादी से चहचहाते थे। सदीस गांव का बहुत शरीर लड़का था। एक दिन सदीस ने गांव के बाहर एक बहुत हरा भरा दरख्त देखा जिस पर बहुत सारे परिंदे आकर बैठते थे। इसे शरारत सूझी। वो इस दरख्त के पत्ते नोच नोच कर फेंकने लगा। एक बूढ़े आदमी ने इसे देख लिया और कहा, बेटा, ये दरख्त न सिर्फ हमें साया देता है बल्कि परिंदों को भी घोंसले की जगह फराहम करता है। इसे नुकसान पहुंचाकर तुम न सिर्फ दरख्त बल्कि बहुत सारे मासूम परिंदों को भी दुख पहुंचा रहे हो। बूढ़े आदमी ने सदीस को इतने प्यार से समझाया कि वो शर्मिंदा हो गया। इसे एहसास हुआ कि इसकी शरारत से कितना बड़ा असर पड़ेगा। सदीस ने कभी किसी दरख्त या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया। सदीस साथ साथ बात पर भी सोचने लगा कि बड़ों की नसीहत सुननी चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। उनकी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और अपने गलत काम से आदमी को बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि बचपन की खेल कूद में गलतियां भी सरजद हो सकती हैं, जिससे अपनी और दूसरों की जिंदगी मुतासिर हो सकती है। वक्त गुजरने के साथ सदीस बड़ा हुआ और उसने अपने गांव में एक खूबसूरत बाग लगाने का फैसला किया, जहां तमाम परिंदे और जानवर आजादी से रह सकते थे। इस बाग की वजह से गांव के लोगों की जिंदगियों में भी खुशियां आईं और खुशहाल माहौल बन गया। सदीस ने अपने गांव में न सिर्फ एक खूबसूरत बाग बनाया बल्कि इसने अपने गांव के बच्चों को भी फितरत की हिफाजत के तरीके सिखाए। इन तरीकों पर अमल करने से गांव का माहौल बेहतर हो गया और बच्चे माहौल की हिफाजत करने की कोशिश करते थे। कुछ साल बाद सदीस के गांव को खूबसूरती और माहौल दोस्ती पर कौमी सतह पर तारीफ मिली। दूसरे गांव वाले भी सदीस के गांव की मिसाल देते और अपने गांव में ऐसी ही तब्दीलियां लाने की कोशिश करते। सदीस का बाग अब गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन चुका था, जहां बच्चे इस बाग में खेलते, बुजुर्ग धूप में बैठकर चाय पीते और परिंदे आजादी से चहचहाते थे।